Hello and good morning, all of you. I welcome you all to the Alpha IS Academy Raftar Daily Current Affairs series. I hope all of you are doing good. And on behalf of the entire Alpha IS Academy team, we wish you all a very happy Holi. May this life becomes more colorful for you, and you enjoy a lot. But after this current affair session, so just will quickly begin. Will not take much time. The first news is about the Indian standards pertaining to ड्रिंकिंग वाटर. तो वट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज़ डन इज़ कि उन्होंने दो स्टैंडर्ड बनाए हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए. एक बनाया उन्होंने आई एस मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड. देन देर इज़ समथिंग कॉल्ड एस आई एस ओ का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. एंड IEC का मतलब होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन. ठीक है, तो IS का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड. तो जो ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन के लिए है वो है 10,500 2012. दैट मीन्स 10,500 of 2012 and IS 17,482 of 2020 on drinking water supply management system. Okay. Now, this has not made it mandatory for civic agencies engaged in supply drinking water to houses. जो एजेंसीज पानी सप्लाई करती हैं अराउंड द कंट्री, उन पे ये जो स्टैंडर्ड्स है वो लागू नहीं होंगे, उनको इससे बाहर रखा गया है. थोड़ा सा बिस के बारे में देख लेते हैं. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये एक एक्ट से बना हुआ है, BIS एक्ट 2016, एंड इट लुक्स आफ्टर ऑल दी स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस इन इंडिया. जो आपका ज्वेलरी हॉल मार्किंग होता है, ठीक है, या कोई भी स्टैंडर्ड्स देखने हैं, या प्रोडक्ट क्वालिटी का स्टैंडर्ड्स होता है, या ISO का स्टैंडर्ड होता है ना. प्रोडक्ट के पीछे आपने ISO लिखा भेज देखा है ना, एक CE लिखा देखा होगा आपने कई बार. तो ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के लिए होता है CE. तो मतलब जिन प्रोडक्ट्स पे CE लिखा है मतलब वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हैं, वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को पास करते हैं. नाउ दी सेकेंड न्यूज़ इज़ अबाउट परमानेंट पीटलैंड्स अप्रोचिंग देयर टिपिंग पॉइंट. मतलब अब वो जिन्होंने जो टिपिंग पॉइंट का मतलब हुआ जितना उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लेना था अब वो ले रहे हैं. अब वो हो सकता है कि अब वो ख़राब हो जाएं वो पीटलैंड्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ सेव्ड है या उसके अंडर है वो एटमॉस्फेयर में वापस आ जाए, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है. एंड इट इज़ अ बिग थ्रेट टू द क्लाइमेट चेंज. तो पीटलैंड्स, परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड्स क्या होते हैं? जो परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है जो हमेशा जमा रहे. ठीक है, ये मोस्टली ये एरियाज़ देख रहा हो ऊपर, मतलब मैं बोलूँगा टेम्परेट रीजन से भी ऊपर जो लैटिट्यूड्स पाए जाते हैं वहाँ पाए जाते हैं. ये आप देख सकते हैं मैप में. दस दे आर फ्रोजन कार्बन स्टोरिंग एक्सपेंसेस ऑफ लैंड इन यूरोप एंड वेस्टर्न साइबेरिया, एंड दे आर रीचिंग देयर टिपिंग पॉइंट. ठीक है, पीटलैंड्स होते क्या है, ये एक वेटलैंड का टाइप होता है ना. वेटलैंड्स बहुत टाइप के होते हैं, तो पीटलैंड भी एक वेटलैंड का टाइप है. और यहाँ पे होता क्या है कि वाटर लॉक कंडीशंस होती है, हमेशा पानी भरा रहता है, जिससे कि माइक्रोबियल एक्टिविटी लिमिट होती है. ठीक है, या माइक्रोबियल एक्टिविटी या माइक्रोबियल डिले लिमिट होता है डेड प्लांट्स का, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में रीच होता है और वहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जमा रह जाता है. इनफैक्ट पीटलैंड्स विच ऑक्यूपाई ओनली 3% ऑफ द ग्लोबल लैंड सरफेस, ग्लोबल लैंड सरफेस में 3% जो है वो पीटलैंड का है. वो ट्वाइस फॉरेस्ट से ज़्यादा, जितना हमारा पूरा फॉरेस्ट मिला के कार्बन स्टोर करता है उससे ज़्यादा ये 3%, ट्वाइस डबल स्टोर करता है कार्बन डाइऑक्साइड. ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक रिपोर्ट थी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP की, वो कहती है. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्लोबल पीटलैंड इनिशिएटिव. इट वॉज लॉन्च्ड एट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन मैराकीच टू सेव पीटलैंड्स. नाउ अभी देखो आप, ग्रीन फ्यूल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत ज़्यादा जोर चल रहा है. तो अब हमारे लिए ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल आया है, एक टोयोटा का मिराई है. ठीक है, इससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं, हमें ध्यान देना है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है. तो ग्रीन हाइड्रोजन कुछ नहीं होता है, पानी होता है H2O, उससे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसे स्प्लिट कर देते हैं, जिससे कि हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है. ऑक्सीजन बाहर चले जाता है, हाइड्रोजन को हम ऐसा फ्यूल यूज़ करते हैं. और ये क्या है? इट इज़ अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. अबाउट फ्यूल सेल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है? इट इज़ अ प्रोपोर्शनल
propulsion system similar to electric vehicles where energy stored at hydrogen is converted into electricity by fuel cell. ठीक है, जो एनर्जी हाइड्रोजन में होती है उसको वो इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है बाय फ्यूल सेल। ये देखो अब हम फ्यूल सेल पे आ जाते हैं। ये एनोड, एनोड कौन सा चार्ज का होता है? ऑफ कोर्स सही बताया सबने, नेगेटिव चार्ज का। कैथोड पॉजिटिव चार्ज का। ये इसकी मेम्ब्रेन हो गई। यहाँ से हमने ऑक्सीजन डाला, यहाँ से हमने हाइड्रोजन डाला नेगेटिव साइड पे, ऑक्सीजन पॉजिटिव साइड पे, पानी यहाँ से बाहर निकल गया और यहाँ से हीट जनरेट होगी। तो दिस इज़ हाउ अ फ्यूल सेल वर्क्स एंड दिस इज़ हाउ the vehicles are powered from hydrogen fuel. Now Union Carbide, unfortunate event happened in 1984 where which was also known as Bhopal gas tragedy, where methyl isocyanate जो थी वो लीक कर गई थी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री, पेस्टिसाइड फैक्ट्री से, जिससे कि काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। आज भी वहाँ उसके इफ़ेक्ट्स देखे जा सकते हैं। इनफैक्ट द water is contaminated all around the factory and it was a very unfortunate event. After that, the public trust doctrine was introduced in Indian law. Will some other day will see to it. So उसका जो वेस्ट बचा था उसको 37 ईयर्स के बाद अब वो डिस्पोज होगा। मिथाइल आइसोसाइनेट क्या होती है? इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड, इट इज़ हाईली टॉक्सिक गैस एंड रिएक्टिव टू हीट। नाउ केरला टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग। देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मैं इनफैक्ट कल कहीं पढ़ रहा था कि गुजरात के कुछ इलाकों में टेम्परेचर जो है 40 डिग्री टच कर दिया है। वी आर जस्ट एंटरिंग, अभी हम अप्रैल भी नहीं आया, वी आर इन द मिड ऑफ मार्च एंड द टेम्परेचर इज ऑलरेडी सोरिंग टू 40। नाउ दैट्स नॉट अ गुड न्यूज़। ठीक है, हाँ हम एक ट्रॉपिकल कंट्री है, हाँ हमें गर्मी में रहने की आदत है, बट इतनी गर्मी में नहीं रह पाएंगे। कल को टेम्परेचर 50-60 हो जाएगा, आदमी तो गर्मी से ही पागल हो जाएगा, क्या काम करेगा वो बताओ, है ना। तो I would request you all to see the environment around you. Be more sustainable in your approach. प्लास्टिक का यूज़ मत करो, मोर प्लांट्स लगाओ, लव प्लांट्स। और यार एग्रीकल्चर करो, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, सस्टेनेबल चीज़ करो एंड क्लाइमेट चेंज को रोको। सो दैट वाज बिट ऑफ टॉपिक। नाउ केरला इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग। ठीक है, अब कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग में देखो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि सॉइल की हेल्थ इंप्रूव करते हैं, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स करते हैं ताकि फर्टिलिटी मेंटेन रहे, एडॉप्शन ऑफ फर्टिगेशन, प्रिसाइज फार्मिंग मेथड्स, चेंजिंग द वेज इन विच सॉइल इज इरीगेटेड, मतलब पूरे स्प्लैश इरीगेशन की जगह हो सकता है हम लोग ड्रिप इरीगेशन का इस्तेमाल करें, जो कि एक बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट वे है। लिमिटिंग द इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, ग्रीन फर्टिलाइजर आ रहे हैं। ठीक है, सॉइल डिग्रेडेशन को बचाएं, कार्बन फुटप्रिंट को कम करें। तो ये सब क्या है? कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग के वो हैं, मेथड्स हैं। और एक चीज़ होती है ऑर्गेनिक स्टेट तो सिक्के में हमारा पहले। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में भी कुछ ऐसी ही प्रैक्टिसेस की जाती हैं। ठीक है, नाउ शॉर्ट न्यूज़ पर आ जाते हैं क्विकली। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कुछ नहीं है, ये ऐसी एप्लीकेशन है जो कि असेंबली का वर्क या कोई भी हाउस है किसी लेजिस्लेचर का या लोकसभा या राज्यसभा का, उसको जो है पेपरलेस बनाएगा। तो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ द फर्स्ट हाउस इन द कंट्री टू ट्रांजिट टू NEVA, दैट इज़ नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, कि वहाँ जो है पेपर खत्म हो जाएगा, पेपरलेस होंगी और जो भी चीज़ें मूव होंगी वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से होंगी। ठीक है, कार्बन बॉर्डर टैरिफ, देखो आज हम क्लाइमेट चेंज पे बहुत बात कर रहे हैं। देखो आज हमने क्लाइमेट चेंज पे क्या क्या देख लिया। ठीक है, एक तो हमने फ्यूल सेल देखा, ठीक है, फिर हमने देखा कि कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स होने चाहिए, फिर अब कार्बन बॉर्डर टैरिफ, दैट इज़ फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई हम अपनी पॉलिसीज़ में क्या चेंज लेके आए हैं कि हम कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा टैक्स लगाएं, जो कि यूरोपियन यूनियन ने किया है। ठीक है, एंड इट इज़ वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ पॉल्यूटिंग गुड्स। भाई जिनका कार्बन इंटेंसिव गुड्स हैं उन पे जो है ड्यूटी ज़्यादा लगेगी, जिससे इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रोडक्ट्स प्रेफर नहीं किए जाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। देन वन रैंक वन पेंशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मिटी इन द वे द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड वन रैंक वन पेंशन अमंग एक्स सर्विस पर्सनल एंड ORP। होता क्या है? कुछ नहीं होता है, वो कहता है कि 2 मिलिट्री पर्सनल रिटायरिंग एट द सेम रैंक विद द सेम ईयर्स ऑफ सर्विस मस्ट गेट एन इक्वल पेंशन। 2 व्यक्ति जो कि सेम रैंक से रिटायर हो रहे हैं, सेम ईयर ऑफ सर्विस है उनकी, तो उनको जो है इक्वल पेंशन मिलनी चाहिए।
पीएम पोषण स्कीम क्या है? पीएम पोषण स्कीम कुछ नहीं है, मिड डे मील जो स्कीम थी उसको रिप्लेस कर दिया गया है, उसको अब हम पीएम पोषण के नाम से जानते हैं। ये अभी 5 ईयर के लिए चलाई जा रही है, 2021 से 25-26 तक है। इसकी जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वॉज इनिशियली नोन एज MHRD, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड टू स्टूडेंट्स स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। तो कहाँ होती है? गवर्नमेंट स्कूल्स में एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल में। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज PM दक्ष। PM दक्ष की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना। इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये एक स्किल प्रोग्राम है, इसमें हम स्किल प्रोवाइड करेंगे, लेकिन सिर्फ टारगेट ग्रुप्स को। टारगेट ग्रुप्स में कौन कौन होते हैं? मार्जिनाइज पर्सनस ऑफ शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, सैनिटेशन वर्कर्स इंक्लूडिंग वेस्ट पिकर्स, मैनुअल स्कैवेंजर्स, ट्रांसजेंडर्स एंड अदर सिमिलर कैटेगरीज। इसे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उसके अंदर 3 कॉरपोरेशन है, और भी कॉरपोरेशन है, मतलब उसके अंदर जो कॉरपोरेशन है उसमें ये जो 3 कॉरपोरेशन है वो उसको हेल्प कर रहे हैं इम्प्लीमेंट करने में। तो वो कौन कौन से कॉरपोरेशन देख लेते हैं। दैट इज़ नेशनल शेड्यूल कास्ट फिनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल बैकवर्ड क्लास फिनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल सफाई कर्मचारी फिनांस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर है, और ये तीनों कॉरपोरेशन इसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस होली, एन्जॉय, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, एंड वी शैल सी यू टुमारो। हैव अ नाइस डे।